आज एक बार फिर हम आपके सामने लेके आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर आशीष कचौलिया के एक बेहतरीन स्टॉक पिक के बारे में, जो कि हमें भी लगता है एक मल्टीबैगर हो सकता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने छोटा मोटा अमाउंट नहीं डाला है। ये जो मिस्टर आशीष कचौलिया हैं, जो एक वेल नोन इन्वेस्टर है, इन्होंने इसमें तकरीबन तकरीबन 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 80 CR, यस गाइस, 80 करोड़ इन्वेस्ट, और वो भी 2021 में जब प्राइस चल रहा था 500 के अराउंड, वहां से इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज इनकी लगभग इस पोजीशन में, इस कंपनी में जो पोजीशन है वो लगभग 4% की है। रिसेंटली अभी इन्होंने बहुत एडिशन फिर से किया है, इस पर्टिकुलर कंपनी में न्यू एडिशन किया है कुछ स्टॉक्स का। तो ओवरऑल 4% तक की इनकी जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में बढ़ चुकी है। 80 करोड़ से इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 80 करोड़ से इन्वेस्ट का मतलब इन्वेस्ट तो इन्होंने थोड़ा सा शायद 60 करोड़ या 50 करोड़ किए हैं, वो बढ़ के अभी तक 80 करोड़ हो चुके हैं। और क्योंकि अगर मिस्टर आशीष कचौलिया को आप जानते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो 80 करोड़ है कुड बी 800 करोड़ इन 5 to 10 years टाइम, Correct, sir. Yes, राइट? sir. So Mm-hmm. guys, namaste. My name is Rahul and I am joining with my team. On your screen, you can see Om Prakashi. Hi, sir. Hey, hello. Manishi from Kanpur. Hi, Hello, Manishi. sir. And Deven all over from Dubai. Hi, Deven साहब, Hel- क्या हाल चाल? hello all. ग्रेट। सो गाइज, आज हम लोग जैसे बताया आपको आशीष कचौलिया के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोड करे हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स के बारे में बात करी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके एक बार उनको वॉच करिएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं कि फंडामेंटली, क्योंकि उनके 80 CR से 40 CR 100 CR तक पैसा लगा हुआ है, तो उन्होंने अपनी वेल रिसर्च करी होगी। एंड हमारा जो काम है वो टेक्निकली आपको बताना है कि टेक्निकली ये स्टॉक्स कहां तक जा सकते हैं। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपके पास एक समरी होनी चाहिए, समराइज, आपके पास एक रिजल्ट होना चाहिए जहां पे आपको मालूम चले कि आपने अगर 5 वीडियोस हमारे देखे तो उन 5 में से आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा किस में है। ऐसा मत करिएगा कि आपने आज वाला वीडियो देखा और आपने सारे पैसे मनीषी उठा के इसमें डाल दिए। नहीं, आपने चारों के चारों, पांचों के पांचों वीडियोस देखने, फिर आपका जिसमें कन्विक्शन हो उसमें पैसा डालिए, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें Absolutely. 5 वीडियोस डालने Yes, वाले sir. हैं, बहुत सारे वीडियोस और अपलोड करने वाले हैं। तो मर्जी आपकी है कि इनमें से कौन से मैक्सिमम 10 स्टॉक्स हैं जो आप पिक कर सकते हो, अपने Yes, पोर्टफोलियो sir. में ऐड कर सकते जी, sir. हो। डन? तो Yes, आर sir. यू ऑल सेट? कंपनी का नाम Yes, जानना sir. चाहेंगे? Ready, कंपनी के sir. टेक्निकल सीखना चाहेंगे? ग्रेट, डन। तो मनीषी, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू ऑल। स्क्रीन जी, फटाफट से sir. हम शेयर कर लेते हैं। एंड हियर वी गो। तो इन फ्रंट ऑफ यू मनीषी, ये है आपका गरवारे हाईटेक फिल्म्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी, गरवारे sir. हाईटेक फिल्म्स, जिसमें मिस्टर आशीष कचौलिया, अगर आपने इनकी पिक्चर नहीं देखी है दोस्तों तो प्लीज देखिए। मिस्टर आशीष कचौलिया का लुक कुछ इस तरीके से है, और ये आशीष कचौलिया जी जिन्होंने 84 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म। अब जी. दोस्तों सिंपल सी है, मैंने ये जो चार्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये गरवारे हाईटेक बीएससी का चार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे अगर एनएससी का चार्ट देखेंगे तो डेटा बहुत कम है और आपको वहां पे रीडिंग के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए, अगर आपको हाईटेक फिल्म्स के बारे में जानना है तो बीएससी के चार्ट पे जाइएगा, ना कि एनएससी के चार्ट पे, विच इज वन ऑफ दी बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर टेक्निकल डेटा। तो मनीषी, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर गरवारे हाईटेक फिल्म्स करती क्या है, और गरवारे जी, sir. हाईटेक फिल्म्स ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन है कब से शुरू किया। तो फॉर दैट हमें कहीं गूगल पे जाने की जरूरत नहीं मनीषी। हम अपने जी, sir. वॉच लिस्ट में जाएंगे, जहां पे गरवारे हाईटेक्स चला है उसी पे क्लिक करेंगे और नीचे फाइनेंशियल्स पे हम क्लिक कर देंगे। तो गरवारे हाईटेक्स के बारे में पूरा का पूरा आपके सामने एक जो Summary आ समरी है जाएगी. वो आ जाएगी, जिसमें Yes, sir. सबसे बड़ी बात मेरे लिए मनीष जी ये है कि ये जो कंपनी बनी थी 1933, तो जी, जी. ऑलमोस्ट 90 इयर्स हो गए हैं। हम 2023 में हैं, 1933 में इसने अपने ऑपरेशन शुरू करे थे। तो जी. 90 इयर्स का जिस कंपनी को मनीषी रिच एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या कहना, Correct, राइट? sir. आजादी के पहले की ये जो कंपनी है, अमेजिंग हम्म. इट इज। एंड इनकी जो अभी करंट सीईओ हैं वो है शशिकांत पी गरवारे। ये मतलब दिस गाय, इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। मैंने इनके बारे में थोड़ा सा रीड करा है, रिसर्च किया है, क्योंकि किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसकी जो कंपनी जो चला रहा है उसके माइंड को रीड करना बहुत जरूरी है।
तो ही इज अ ब्रिलियंट चैप, इसके बारे में भी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी पहले ये जानते हैं ओम प्रकाश जी की कंपनी आखिर करती क्या है। तो हियर इज दी छोटा डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी विच एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर फिल्म। अब पॉलिएस्टर फिल्म क्या होती है मनीष जी? पॉलिएस्टर फिल्म सिंपल सी बात है, जो आपने गाड़ी में शीशे देखे हैं, शीशे में जो फिल्म्स चढ़ती हैं, जी वो सर। जो क्वालिटी जो पॉलिएस्टर फिल्म्स होती है उनको बोलते हैं। लेकिन वो सिर्फ आपने एक ही जगह पे यूज करते देखा होगा। कभी आप अगर एयरपोर्ट पे गए होगे तो जो बैक के रैपिंग साइड में आप जो फिल्म चढ़ाते हो, या बहुत सारी अगर कोई फर्नीचर पैक करना है तो उसमें जो पॉलिथिन हम साइड में रैप करते हैं, वो फिल्म्स, जी और सर। बहुत सारी फिल्म्स जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की होती है, वो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विद इन इंडिया, चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सप्लाई करती है। ज्योग्राफिकल इनका बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो चाइना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया को इनका जो सप्लाई है वो पूरा का पूरा इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है फैला हुआ है। जी अब जो सर। पॉलिस्टर की हम बात कर रहे थे उसमें बहुत सारी जो ये वेराइटीज हैं वो लिखी हुई है यहाँ पे, कोटेड लेवल्स, लेमिनेशन, थर्मल्स एंड बीओपीपी। तो इनके बारे में देवेन हमें जान के कुछ करना नहीं है ओम प्रकाश जी, नहीं राइट? सर, इनके बारे में हम नो। जान के क्या करेंगे? हमारे लिए जो मेन बात थी वो ये कि ये जो बंदा सीईओ है मिस्टर शशिकांत, इनका दिमाग कैसा है, ये बंदे कैसे हैं, कंपनी कब फॉर्म हुई थी, इसका मतलब है 90 इयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी वेरी गुड। और डेफिनेटली मतलब हमारे लिए ये है कि इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो वाइड स्प्रेड है। अब देवेन इसका रीजन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ज्योग्राफिकल रीजन होता, बाहर नहीं होता, तो इंडिया में अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी आती मनीष जी जो इनके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकती थी, तो इनका कंपनी का प्राइस कभी भी गिर जाता। लेकिन ज्योग्राफिकल अगर ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट को बेच रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक कंट्री के थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन से इनके जो मैन्युफैक्चरिंग उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। ये एक मोटा माटी हम समझ सकते हैं। क्लियर? जी सर। यस तो सर, आई वेरी मच होप क्लियर। गाइस ये आपको बहुत एक बेनिफिट देगा कि आप एक कंपनी जिसमें एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का बहुत इंटरेस्ट है, उसने 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं लास्ट 3 साल में। दूसरी बात, ये कंपनी 90 साल पुरानी है। चौथी बात कि ये एक ऐसी एक ऐसे प्रोडक्ट में है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ये सप्लाई करती है, जिसका मतलब है कि इनका जो रिस्क है किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन से लिंक्ड नहीं है। तो इफ यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस, नाउ लेट्स गो एंड चेक आवर टेक्निकल चार्ट, जिसमें मैं बोल सकता हूं विद फुल कॉन्फिडेंस दैट आई एम एक्सपर्ट इन द टेक्निकल चार्ट्स। और मैं एक टेक्निकल चार्ट्स को इतने सिंपल ढंग से आपको लॉजिकली समझा सकता हूं जितना शायद कोई और नहीं। और इसको देखने के बाद मनीष जी 100% आपको इतना कंफर्ट आएगा कि शायद गरवारे में किसी भी गिरावट पे आप भी इसको बाय करने के लिए सोचेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। राइट ओम प्रकाश जी? तो तैयार हैं आप सब? यस सर, रेडी। ग्रेट सर, डन। तो मनीष जी ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी, देखिए सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग व्यू का एक छोटा सा आपको वो बता दूं। ये जहां पे आप ये देख रहे हैं सर मनीष जी, जहां पे एक डायनासोर सा बना है, जी जी। अगर जी आपके सर। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे डायनासोर बना है तो समझ जाइए चार्ट की जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग यहीं से हुई थी। अगर ये डायनासोर नहीं है तो इसका मतलब है कि कंपनी का चार्ट पूरा नहीं है। अगर किसी चार्ट पे डायनासोर बन के आ गया देवेन, तो इसका मतलब Yes, है sir. कि आपकी कंपनी की लिस्टिंग इसी दिन हुई थी। यहीं से ही तो शुरू हुई। यस सर। कुल मिला के हम क्या मान के चल रहे हैं कि कंपनी लिस्ट हुई थी, मान के क्या चल रहे हैं, इट इज अ फैक्ट कि कंपनी गरवारे हाईटेक फिल्म लिस्ट हुई थी 2003 में, जबकि 90 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग का इसका वो है ओम प्रकाश जी। तो 2003 में लिस्ट हुई थी, और 2003 के बाद ये जो कंपनी है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उसके बाद अब कहीं जाके ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 868 चल रहा है, राइट? तो लिस्टिंग के प्राइस मनीष जी इसका प्राइस था 29 और अभी 868 चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शुरू से अभी तक इसने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो 2023 से 20 सालों में इसने रिटर्न जनरेट किया है लगभग 3500%, राइट? 3500% रिटर्न जनरेट करा है। ये कब से? जब से ये लिस्ट हुई है। लिस्ट हुई 20 इयर्स में बहुत होता है। नाउ अब तो हमें मनीष जी करंट मार्केट प्राइस से बात करनी है ओम प्रकाश जी, राइट? जो पुराना हो गया सो हो गया, उसका हमें क्या लेना देना। बात तो हमें ये करनी है देवेन कि अभी करंट मार्केट प्राइस पे हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो सबसे पहले मनीष जी इसके नेचर को जान लेते हैं, और मैं इसमें वो पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा जो सबसे मेजर पॉइंट है। तो मेरे लिए सबसे मेजर पॉइंट है मनीष जी ये मूव, और प्लस आपका सेकंड मेजर मूव है ये मूव। ये क्योंकि दो बड़े मेजर मूव दिख रहे हैं हमें, जी सर। तो अगर हम Yes, इन sir, दो yes, sir. बड़े मेजर मूव्स को टेस्ट करें तो हमें मालूम चलेगा
कि कंपनी ने पास्ट में करीबन करीबन 1400-1700% से रिटर्न जनरेट 1600% किया है सर। रिटर्न जनरेट किया है और जी सर। 800% रिटर्न जनरेट करा है, राइट। तो 800 से 1400% का रिटर्न जनरेट करा है इन अ वन मूव, मतलब एक ही बार में जब चलना शुरू किया तो विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स इसने इतने रिटर्न जनरेट कर दिए। तो अभी मनीष अगर देखेंगे इनके और इनके बीच का कोई कोरिलेशन तो है नहीं कि कहाँ 1600 और कहाँ 800, राइट। देयर इज नो कोरिलेशन। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। तो देयर इज नो कोरिलेशन, तो हम इससे तो कोई इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाएंगे। जिस कंपनी में मनीष जी ये, जैसे आपने पहले यहाँ पे 1600 दिया था, ये भी अगर आपका 1600% हो जाता तो हम कुछ बोल सकते थे कि हाँ इंटरप्रिटेशन ठीक होता हमारा कि 1600 दे दिया था, 1600 बाद में दिया, लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं रहा। तो आप लोग के लिए इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ अब इसमें मनीष जी हमें सबसे पहले एक बात करनी चाहिए चैनल्स की, क्योंकि चैनल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है किसी भी फेम को। तो हम सबसे पहले चैनल में लेते हैं मनीष जी एक बेस लाइन। तो मेरे को दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसको बेस लाइन लूं, लेकिन इसको बेस लाइन लेने के लिए मेरा जो नीचे का पॉइंट है यहाँ पे मनीष जी मिस हो रहा है, राइट। यस सर। और अगर इसको हम बेस लाइन लेते भी हैं तो हमारे पास ऊपर में भी ज्यादा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इस एरिया में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बेस लाइन नहीं ले सकते हैं। नाउ सेकंड बेस लाइन क्या ढूंढ सकते हैं? सेकंड बेस लाइन ढूंढने के लिए हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें, नीचे ड्रॉप करें। तो ये जो बेस लाइन है मनीष जी, ये बेस लाइन ठीक है, लेकिन अभी भी मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नीचे सारे पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, राइट। एनवीसी सारे पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। तो ये दोस्तों अगर सारे पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो इसको भी हम बेस लाइन नहीं ले सकते। तो बेस लाइन तो होगी, डेफिनेटली होगी। क्या हो सकती है मनीष जी? चलिए एक और बेस लाइन शुरू यहाँ पे ढूंढते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हमने कनेक्ट किया तो ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ब्यूटीफुल ढंग से एक बेस लाइन दे रहे हैं। कैन वी सी दिस? जी सर। और इसी को अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे में सारे पॉइंट्स हमारे मैच हो गए। अगर आप ये देखेंगे तो ये पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल ढंग से मैनेज हुए। और यही आपका क्या था, एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी, पहले भी ये रेंज बाउंड सिचुएशन थी। और ये जो रेंज बाउंड सिचुएशन थी, अगर मनीष जी इसमें हमें पहले ब्रेकआउट मिला था और अब ब्रेकआउट मिला था, तो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा ये जो बेस लाइन है इसी को कैच करते हुए हमें ऊपर में एक हमें डॉट ड्रॉ कर देना, रेप्लिकेट कर देना चाहिए। तो क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब देवेन हमने जैसे ही रेप्लिकेट किया, नाउ वी अंडरस्टूड, क्योंकि चैनल का सिर्फ एक ही रूल है कि चैनल में आपको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, 80% से 85% मैक्सिमम पॉइंट्स मिलने। तो हमारे लिए सिर्फ यहाँ पे एक ये पॉइंट मिस हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑल अदर पॉइंट्स आर मनीषी मैचिंग, राइट। तो इसका मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि गरवारे ने अभी रिसेंटली जो सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है 520 से, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सपोर्ट। और उस ब्यूटीफुल सपोर्ट से जो बाउंस बैक किया है वो एक बिल्कुल लॉजिकल था इस चैनल के बेसिस पे, करेक्ट एवरीवन? इस चैनल के बेसिस पे बिल्कुल लॉजिकल था। तो हम आने वाले टाइम में मनीषी एक चीज मान सकते हैं, क्योंकि रिस्क हम पहले देखते हैं, तो दोस्तों हम ये चीज जरूर मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में यही हमारा सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो 550 से आपका 560 ये एक सपोर्ट लेवल होगा। अगर नीचे गिरता है तो कोई भी गिरावट आती है तो यही आपका मेजर सपोर्ट लेवल होगा। इससे नीचे जाते हो हम स्टॉक को नहीं देख रहे कि स्टॉक ऑलरेडी कितने सालों बाद मनीषी, ये था आपका ईयर 2000, व्हाट वाज दिस ईयर? दिस ईयर वाज 2011 से 2021, 10 साल एक रेंज बाउंड सिचुएशन था। यहाँ से नीचे गया, राइट, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और ये 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो 10 साल के बाद अगर कोई चीज मनीषी ब्रेकआउट देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, ये मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यहाँ से स्टॉक को वापस इस रेंज के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है देवेन, पहली चीज क्लियर। अब मनीषी एक और फर्क देखिए, फर्क क्या होगा कि अगर आप इस वाले पोर्शन को हाइड कर दें, मैं एक बार हाइड करने की कोशिश करता हूं, इस वाले से मैं ये वाला पोर्शन इसको मैं पूरा हाइड कर देता हूं फ्रॉम योर बैकग्राउंड, ठीक है? कुछ इस टाइप का मिडिल जोन, राइट। तो मनीष जी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है आपको, करेक्ट? नहीं सर। तो मनीष जी अगर हम इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे छोड़ देते तो हम ये मान के चल सकते थे कि ये जो पूरा एरिया था सिर्फ इस पूरे एरिया यही रेंज बाउंड में रहा, राइट? हाँ सर। अगर इस प्राइस एक्शन को हम छोड़ दें जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया,
इस वाले प्राइस एक्शन को छोड़ दे तो ये इसने ऐसे ही बिहेव किया था मनीषी, राइट? करेक्ट सर। तो देवेन अब इमेजिन करिए कि ये नीचे में बिल्कुल एग्जैक्टली चैनल के नीचे में सपोर्ट तक आया था, यस सर, राइट, और बाउंस Yes, बैक sir. किया। तो सिंपल सी बात है, ये नीचे से लेके ऊपर तक इसने पूरा ये कवर किया था एरिया, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक मनीषी एरिया कवर किया था। जी सर। अब अगर नीचे से लेके पूरा ऊपर तक एरिया कवर किया था तो डेफिनेटली अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक माने और इसी पॉइंट को ऊपर रेप्लिकेट करें तो इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर अपना एरिया कवर करना है, लेट मी शो यू, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अपना ये सेम एरिया कवर करना है, क्योंकि मनीष ये 1600% था, 1700%, 1800% था मूवमेंट, हाँ इसी एरिया को अगर पूरा 1800% कवर करना है तो मनीष ये ऊपर के चैनल को इसको टच करना पड़ेगा, यस राइट, यस पूरे ऊपर के चैनल को टच करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा 1800% ऊपर होगा। इसीलिए हमने क्या करा है, एक जो यही चैनल है इसको रेप्लिकेट कर लिया है ऑन दी अपसाइड। डन। अब देवेन यहां से हमें सपोर्ट मिल गया कितने का, यहां से हमें सपोर्ट मिल गया 550 का, और ऊपर में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है कि ये स्टॉक इज नाउ इक्वली प्रोबेबिलिटी, मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज वेरी हाई दैट इट शुड टच दी हायर लेवल, हायर चैनल लेवल। अब वो यहाँ पे भी हो सकता है मनीषी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितने सालों में कर रहा है ना? क्योंकि मिस्टर आशीष कचोलिया में इन्वेस्ट करा है इसमें, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करा है तो ये 5 से 10 साल, 5 से 8 साल लगा सकता है ये लेवल्स टच करने में। अगर ये तो मतलब जो एक कंसोलिडेशन फेज में उसमें चला, नहीं चला तो ये सीधे सीधे भी टच कर सकता है, ये बात डन है। लेकिन यहाँ से आपका जो परसेंटेज है वो फिक्स है कि करंट मार्केट प्राइस से इट हैज स्टिल अ पोटेंशियल टू मूव ऑलमोस्ट 350% से 400%, करेक्ट? जी सर, राइट सर। ठीक है, ओम प्रकाश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, पहले आपसे पूछ लीजिए। मैं मुझे भी देख के ऐसे लग रहा है राहुल सर कि ये इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ये दोबारा रीटेस्ट कर रहा है और वो ऊपर के लेवल टच करने के लिए, जो कि बड़ा कन्विंसिंग सा लग रहा है रीटेस्ट लेवल इसका जो है। ग्रेट सर, तो ये कन्विंसिंग बिल्कुल है ओम प्रकाश जी, और इस पे हमें बिल्कुल एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टेक्निकली हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसी कन्विंसिंग के पावर पे हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उसको मनीषी मल्टीबैगर बना सकते हैं। ग्रेट जी सर। नाउ मनीषी आपको क्या लगता है यहाँ तक एनालिसिस खत्म हो गई? नहीं, ये तो सिर्फ हमने एक चैनल समझा जी, लेकिन वो स्टॉक ही स्टॉक क्या जो हमें घुमाए ना, वो स्टॉक ही स्टॉक क्या जो हमें घुमाए ना। अगर इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि मनीषी अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं फ्रॉम दिस चार्ट, अगर मैं इतने पार्ट को अलग कर दूं, मतलब यहां से ये जो हिस्ट्री ये अलग रख दूं और ये वाली जो हिस्ट्री इसको अलग रख दूं, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा मनीषी, फॉर विद योर ड्यू परमिशन। अगर मैं सारे चैनल्स को हटा देता हूं और इतनी हिस्ट्री अलग है, इतनी हिस्ट्री अलग है, तो मनीषी वी विल फाइंड कि इसमें तो एक बहुत ब्यूटीफुल चैनल बन रहा है अभी करंट लेवल पे। कैन वी सी दिस? यस राहुल सर, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मनीषी क्या है कि ये भी हो सकता है कि आपका जो ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट पे जो ये वाला पार्ट था मनीषी, इस वाले पार्ट पे ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो था वो अलग था, राइट? ये जो पूरा सिनेरियो था ये अलग था, इसको अलग से एनालिसिस करनी पड़ेगी और इस वाले पार्ट की हमें अलग से एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो इसको मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, क्योंकि एक चैनल नहीं, इसमें जो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोग को बहुत इजी रहेगा समझ में, इसमें मनीषी डुअल चैनल प्ले कर रहे हैं रोल, राइट? डुअल चैनल रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब हमें दोनों चैनल्स के बारे में समझना पड़ेगा, दोनों चैनल्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर हमने इसमें प्रेफरेंस नहीं दी दोनों चैनल को तो क्या होगा, आपको लगेगा यार इसने टारगेट कंप्लीट नहीं करा। जैसे अभी प्रीवियस वाला अगर मनीषी में इसमें चैनल लगाऊं, ठीक है, अभी मैं इसमें चैनल लगाता हूं, प्रीवियस वाला चैनल लगाऊं, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि यार इसने ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिस क्यों कर दिया। ओम प्रकाश जी क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड में, जी बिल्कुल, ये पॉइंट मिस क्यों कर दिया। अब ये पॉइंट को समझने के लिए हमें इतना चीज समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट पे कोई भी चीज मनीषी बेवजह नहीं होती है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर हम रीसेंट टारगेट देखेंगे तो मनीषी करीबन 1400 दिख रहा है, 1400 से लेके 1500 दिख रहा है जी। लेकिन अगर यही चार्ट, यही चीज आप दूसरे चैनल पे देखेंगे जो अभी हमने बनाया था रीसेंट वाला, और इसको हम नीचे ट्रैक करेंगे, तो मनीषी अब ये जो चीज आ गई वो आपकी आ गई करीबन 1600 से 1700,
1700 के आसपास। हाँ तो सर। हमें ये चीज समझना चाहिए कि ये जो पूरा एक रेंज है ओम प्रकाश जी, ये 1400 से लेके 1700 तक का एक रेंज है, वो कहीं पे भी हाई लगा सकता है, वो यस कहीं पे भी हाई सर। लगा सकता है, उसमें कोई भी डाउट हमें नहीं रखना चाहिए कि हाईज आपके 1400 से 1700 तक के लग सकते हैं। लग और सकता है। इसी के बाद मनीष जी, अगर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये दिखा रहा है, पहले जो हमें 4000-4200 दिखा रहा था, अब ये 5000 तक दिखा रहा है, ये 5000 तक जा सकता है। तो मैं पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं कि अब यहां से अगर आप देखेंगे तो जो पहले चीज आपको 300-350% दिख रही थी, अब वो 500% तक चली गई, करेक्ट। तो ये एक बहुत मैटर करता है कि आप दोनों चार्ट्स को आपको इक्वली वेटेज देनी पड़ेगी और दोनों चार्ट्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में हम इसको मान के चल सकते हैं कि 1400 से 1600 स्टॉक जाने के लिए तैयार है देवेंद्र और ओम प्रकाश जी। लॉन्ग टर्म यस सर। अगर आपने रखा तो ये स्टॉक करीबन करीबन 4200 से 5000 लेवल्स की टच कर सकता है। कर सकता है। क्लियर। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है मनीष जी, इतना करने के लिए हमें रिस्क सिर्फ कितना लेना है, सिर्फ हमें रिस्क लेना है 30% का। और अगर ये 30% का भी रिस्क नहीं लेना है तो क्या है, किसी भी डिप पे अगर हम इसको बाय करेंगे तो इस 30% को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं देवेंद्र। कर मान सकते लेते हैं। हैं यस किसी भी दिन सर। ओम प्रकाश जी खराब न्यूज आ गई और ये स्टॉक गिर गया, तो डेफिनेटली हम जी जिस सर। दिन गिरेगा उस दिन बाय करेंगे, तो हमारे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मनीष जी। बिल्कुल यस सर। क्लियर। राहुल सर। ऑलराइट, तो ये 2 पॉइंट्स डुअल चैनल वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया। बिल्कुल यस सर आ सर। गया। ग्रेट। ओम क्लियर, प्रकाश जी, बिल्कुल बिफोर आई क्लियर सर। मूव ऑन, आपका कुछ क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है? नहीं, मनीष जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। सर मेरा एक सर्व्यू ये था कि जब हम लोग अपना बेसिक बैच कर रहे थे जी। तो हम लोगों को बेसिक बैच में एक चीज बताई गई थी कि लार्जर द कंसोलिडेशन बिगर दी दी ब्रेकआउट। तो सर जी। इसका जो कंसोलिडेशन है वो करीब 8 से 10 साल का है, जो कि एक बहुत बड़ा होता है। और सर रिसेंटली अगर आपको याद होगा, आपने एग्जाम्पल भी हम लोगों को दिया था बेसिक बैच के टाइम पे कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जी। उसका भी काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन चला था, लेकिन जो ब्रेकआउट आया तो उसने एक नया हाई अपना बनाया सर। तो वही चीज सर यहाँ भी कुछ होती हुई दिख रही है इस स्टॉक में परफेक्ट भी। सर, परफेक्ट। मैं उसी चीज पे आया था मनीष जी। हमने डुअल चैनल का और कंसेप्ट समझ लिया। यस ओम प्रकाश जी। हाँ राहुल सर, मैं ये भी कह रहा था कि जैसे आपने इनको इस चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो मुझे शायद ऐसे भी लग रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो भी पैटर्न बना है उसका पैटर्न का टारगेट भी शायद ओम जो प्रकाश जी टारगेट नहीं, ये आपने जो लिया उससे फर्स्ट पार्ट, मैच हो सकता है। नहीं नहीं ओम प्रकाश जी, फर्स्ट पार्ट था, ये अपने हाँ आप में जी। एक चैनल था। लुक एट दिस, ओके। ये अपने आप में चैनल था और इसी पार्ट को अगर हम ऊपर रेप्लिकेट कर देते तो इसने सबसे पहले अपना ये ऊपर का टारगेट कंप्लीट किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट यस ओके। चैनल। सर। ओके। ये फर्स्ट चैनल था और मनी ओम प्रकाश जी, अब ये सेकंड चैनल ऐसा बन गया, सेकंड चैनल में चल रहा राइट। है। यस सर। तो ये जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैनल था, सेकंड पार्ट का सेकंड चैनल था, ओवरऑल का एक अलग चैनल है। जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मनीष जी? यस देवेन, सर। लुकिंग गुड। देखिए यही छोटी यस सर। छोटी चीज सारे रिटेल ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो होने वाला है आई ओपनिंग। अब यस मनीष सर। जी, बिलीव क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स को 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, मैक्सिमम हैबिट 1 दिन के होती है। हाँ चार्ट पे हाँ। ना, जी सर। उनको क्या होता है कि बस उस पे काम करा लो, उनको मजा आ जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आपने इसको बहुत ध्यान से देखा तो आप समझ जाएंगे कि पैटर्न्स एक्चुअली बहुत पावरफुल होते हैं। तो मनीष जी, सिंपल यस सी बात है, ये मनीष जी आपका एक बहुत बड़ा क्या था, सर ये रेजिस्टेंस, असेंडिंग। रेसिस्टेंस था। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस था जी सर। रेसिस्टेंस फ्रॉम था। यस फ्रॉम सर। मतलब फॉर 10 years, राइट। 10 साल का। अब 10 साल के रेजिस्टेंस को मनीष जी एक बार लो से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये बहुत बड़ा एक आपका क्या बन गया, असेंडिंग पैटर्न, जिसका असेंडिंग। जिसका हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग वीडियो में एक किया था वीडियो सर। बनाया था, राइट। जी सर। वीडियो और बनाया था। देवेन, यस हमने सर। क्या बताया था उसमें कि ये जो लास्ट लो था ये आपका ब्रेक नहीं होगा तो असेंडिंग पैटर्न तब तक वैलिड है। यस ये सर। असेंडिंग पैटर्न मनीष जी बना है, और अगर ये असेंडिंग पैटर्न बना है तो इसका टारगेट भी असेंडिंग वाला होगा। तो टारगेट कहां तक आ रहा है मनीष जी, 5000 तक, जो अभी अभी हमने चैनल्स पे देखा, चैनल में जो देखा सर। अभी अभी हमने चैनल्स पे देखा, ये असेंडिंग पैटर्न का टारगेट वहीं तक आ रहा है। और वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सबसे सर। अच्छी बात क्या है सर, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, जो सबसे देखने वाली बात है कि रिसेंटली मनीष जी अभी एक मूव आया, राइट। जी। उस मूव पे एक चैनल बना, उस मूव पे एक चैनल बना जो कि फॉलिंग फॉलिंग फ्लैग होता है, यस सर। राइट। आपका कुछ इस तरीके से, चलिए एक मैं ऐसे लगा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस वन कैन वी सी, यस सर। ठीक है। इससे आशीष कचौलिया को यहीं ले आते हैं, वरना कहीं वो गायब ना हो जाए।
ठीक है। तो अब मनीष जी ये देखेंगे अगर आप, तो इस पर्टिकुलर अगर लाइन को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो टारगेट लगभग वही आ आपके गया टारगेट सेम आ गए, लगभग आपके टारगेट सेम आ गए। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बेसिक बैच में पढ़ाया था कि दिस इज योर मदर पैटर्न एंड दिस इज योर चाइल्ड पैटर्न विच इज कंफर्मिंग योर मदर पैटर्न इन डुअल वे, राइट। यस सर। करेक्ट। तो दोस्तों ये रहा मिस्टर आशीष कचौलिया का जो हमने एनालिसिस किया है स्टॉक का। उसमें मिस्टर आशीष कचौलिया तक ये वीडियोस को इतने लाइक करिए कि मिस्टर आशीष कचौलिया तक ये वीडियोस पहुंचे और उनको मालूम चले कि अगर वो टेक्निकल लैंग्वेज जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके जो टारगेट्स हैं, जो स्टॉक के टारगेट्स हैं, वो टेक्निकली तो डेफिनेटली हम 5000 तक देख रहे हैं और 5000 पे आई एम डैम श्योर अगर मिस्टर आशीष कचौलिया टेक्निकल्स फॉलो करते हैं मनीष जी, तो आई एम डैम श्योर दिस गाय इज गोइंग टू सेल ऑल इट्स पोजीशन नियर था, मतलब 5000, क्योंकि पोजीशन इतनी हैवी हो जाएगी। तो मनीष जी मेरे को लगता है ये जो इनके 80 करोड़ के, अगर उसमें मतलब आप समझो कि अगर उनके 80 करोड़ के 1000 करोड़ या 800 करोड़ हो गए, तो डेफिनेटली मनीष जी वो यहाँ पे सेल जब करेंगे तो काफी उनको वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वो Yes, sir. 4200 से बेचना शुरू करेंगे, 5000 तक बेच के वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, निकल जाए। राइट। जी तो द पॉइंट इज अगर आप में वो पेशेंस है और आप आशीष कचौलिया पे बिलीव करते कि उन्होंने सारे फंडामेंटल्स रीड करे हैं, और अगर आप हमारी एनालिसिस पे बिलीव करते हैं कि हमने सारे अच्छे ढंग से आपको एनालिसिस बताई है, तो बिलीव करिए आप एक चीज समझ जाइए कि एनालिसिस का सबका अपना अपना फंडा है। अगर कोई इसमें देखना चाहे मनीष जी तो ये ऐसे पैटर्न भी देख सकता है जिसको आपको एडवांस पैटर्न को लर्न करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, जिसके लिए हमारे एडवांस कोर्सेज हैं या बेसिक sir. बैचेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सारी की सारी चीजें जब तक कनेक्टिंग दी डॉट्स आपको नहीं मिलेंगी तब तक आप डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में कभी भी 5000% तक के टारगेट्स नहीं निकाल सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मनीष जी, सिर्फ एक चैनल लगाने से काम नहीं बनता, इट इज कनेक्टिंग दी डॉट्स, यस सर। राइट। Yes. और वो आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको पेशेंस लेवल्स और आपको जो पेशेंस लर्निंग है 1-2 दिन के सेमिनार में नहीं सीखा जाता दोस्तों। इसको सिखाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और कभी आपको मन करे तो एक बार हमें ट्राई जरूर। यस मनीष जी प्लीज गो अहेड। बिल्कुल सर। ये जो अभी हम लोगों ने पैटर्न की बात करी है तो इसमें जो टारगेट का कंफर्मेशन है वो हमारे 3 तरह से आ रहा है। जी। एक आपने दिखाया असेंडिंग ट्राइंगल वाला हमारा दिख रहा है पैटर्न क्लियर, दूसरा आपने पैटर्न दिखाया चैनल वाला, जी। और तीसरा पैटर्न ये जो फ्लैग वाला दिखाया है। जी। और इसमें सर सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी एनालिसिस में हम लोगों ने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किए हैं, बिल्कुल सर। प्योरली एंड प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे जो हम लोगों ने बात करी है। तो ये इतना प्योर और इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन सर और कहीं पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता सर। तो ये सर, हमारे मैं तो यही बोलूंगा जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स उनको इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। एंड Absolutely, इफ दे कैन टेक दिस बेनिफिट तो डेफिनेटली पैसा आपके हाथ में सामने सामने है। Why कलेक्ट not, आपके sir? करना है, कन्विंस मतलब कन्विंसिंग पावर के साथ किसी स्टॉक को बाय करिए एंड डेफिनेटली फिर मैजिक होते हुए देखिए अपने 100% सर, 100%। ओके देवेन यू वांट टू से समथिंग। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखने से पहले हमारा कल एसेंडिंग पैटर्न का वीडियो जो हमने डाला है वो आप जरूर देखिए। उसको वॉच करने के बाद आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, हमसे तो थियोरेटिकल नहीं था और सिर्फ बुकिश नहीं था, वो प्रैक्टिकली भी चार्ट में दिख रहा है और आगे भी उसका टारगेट अचीव होगा तो आपको बिलीव हो जाएगा अपने आप पे भी। और ये हम जो जो भी एनालिसिस करते हैं मल्टीबैगर, उसमें के लिए आपको पेशेंस आपका रखना है और स्टॉक में बने रहना है। बने रहेंगे लॉन्ग टर्म पे तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न बनेगा। बहुत बढ़िया, और बहुत आप जो बढ़िया देवेन। और छोटी टाइम फ्रेम में जो आप 5% 10% दिखता है उससे आप मल्टीबैगर भी आप करेक्ट हमारे करेक्ट मल्टीपल करेक्ट। ऑप्शन जो दिए है उसमें से आपको जो सही लगता है उसमें से आप एक में इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए। भले आप अपनी कैपेसिटी कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, पर आप पेशेंस रख के उसमें बने रहिए तो बने आपको रहिए, रिजल्ट बहुत मिलेगा। बढ़िया, वेरी नाइस। ग्रेट। तो गाइज ये रहा आपके सामने पूरी एनालिसिस जो हमने करी है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ फाइनल टारगेट, ताकि कभी आप पास्ट में देखें तो आप समझ जाएं दोस्तों कि ये ही आपका फाइनल टारगेट है और यहीं तक आपको रखना है। इट इज अ रेंज मनीष जी, इट इज नेवर अ लेवल, रेंज हमेशा होती है। तो मेरे हिसाब से मिस्टर आशीष कचौलिया जो कि बहुत समझदार आदमी है, ये 4200 से बेचना शुरू करेंगे, 5000 तक अपना सारा माल खाली करेंगे और फिर वहां पे रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि अब ये स्टॉक जाने वाला है कहाँ पे, 10,000 20,000। लेकिन रिटेल ट्रेडर, क्योंकि मनीष जी, ओम प्रकाश जी, रिटेल ट्रेडर 5,000 वाला स्टॉक नहीं खरीदता है। तो ये जो गरवारे फिल्म्स है मनीष जी, ये इतने समझदार हो जाएंगे तब तक
कि यहाँ पे स्टॉक को कर देंगे स्प्लिट, स्प्लिट। और स्प्लिट करते ही वो स्टॉक हो जाएगा वापस आपके 250 का, और रिटेल ट्रेडर को क्या होगा, वहां पे फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको लगेगा अब तो 250 का आप खरीदो मस्त तरीके से। तो इस माया जाल में दोस्तों ना Yes, sir. फंसे, ये कंपनी के माया जाल होते हैं जो प्राइस कम करने के लिए किए जाते हैं। ओम प्रकाश जी प्लीज गो हेड। मैं लास्ट नोट कहना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए राहुल सर जी कि इसी तरह की अमेजिंग एनालिसिस आप खुद सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे लर्निंग मॉड्यूल्स, हमारे वीडियोस, हमारे एजुकेशनल वीडियोस को देखिए और उसका लाभ उठाइए और अपनी वेल्थ को ग्रो करिए। ग्रेट Very ग्रेट। good. तो Perfect. सर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं समझाने के लिए मनीष जी इस पर्टिकुलर चार्ट पे आपको करीबन करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस में आपको 100 चीजें और दिखा सकता हूँ बता मिनिमम, सकते हैं जी जस्ट टू सर। मेक श्योर कि स्टॉक वहां तक जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है, हमने अभी तक सिर्फ उतना दिखाया जितना एक रिटेल ट्रेडर के लिए काफी होता है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों जी सर। इस छोटी सी एनालिसिस से आई होप आपके जो नयन चक्षु हैं एटलीस्ट टेक्निकल्स वाले वो खुलेंगे, आप कुछ पैसा कमाने की सोचेंगे, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से अच्छा मार्केट में कुछ नहीं होता है कि 50 पॉइंट निफ्टी, 5 पॉइंट निफ्टी, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के चक्कर में मत फंसिए। और अगर आप कर चुके हैं तो अपनी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए कि कितना आपने पैसा कमाया और कितना खोया। अल्टीमेटली आपने पैसा खोया ही होगा, अपना टाइम किल किया होगा, जो सबसे बड़ी बात है, जो आपकी सबसे बड़ी ट्रेजर है। तो अपने आप को फिर से गैदर करिए, इनमें से पहले दूर होइए और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी गेट हो सके। सो करेक्ट with this note, thanks a lot Manish ji, Om Prakash ji and Deven for involving in this amazing analysis. I hope we all will have a very good time in stock market in coming 5 years, and we wish all the luck to other YouTube viewers जो हमारे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, and definitely they will grow with us for sure. Thanks to you, sir, also Thank you for all your viewers. wonderful Thank you, analysis. viewers. Thanks to Thank you, you, sir. thank you. Thank you. Thanks a lot.